कहानी की शुरुआत में हीरो हीरोइन के बाप से शादी की बात कर रहा होता है और हीरोइन चुपके से उसे देख के शर्माने लगती है। अगले दिन फटाके वगैरह फोड़ के दोनों की शादी होके दोनों सुहागरात करने जाते हैं। हीरोइन कुछ ज्यादा ही शर्माती है तो हीरो उसके संतरों को आजाद करके ठुकाई करने लगता है, लेकिन रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से और उसका छोटा पप्पू होने की वजह से वो ठुकाई से खुश नहीं होता। रात को हीरोइन सिलाई कर रही होती है, तभी हीरो वहां आके उसको खुदाई की तस्वीरें दिखा के दोनों एक दूसरे को शांत करवाते हैं और अगले दिन से दोनों मस्तियां करने लगते हैं। साथ में जिस तरह की तस्वीरें होती है उसी पोजीशंस में पेलम पेलाई करना शुरू करते हैं। उनके उल्टे सीधे कारनामे और हीरो का छोटा पप्पू देख के नौकरानी हीरोइन के पिता को बताती है, जिससे जब वो घूमने जाते हैं तो उनको अपनी आंखों से देख के हीरो को अपने घर से निकालता है, जिससे दोनों रात को रो रो के एक दूसरे का पानी निकाल के अगले दिन हीरो नए घर में जाता है। जाते जाते हीरोइन उदास होकर हीरो को एक तोहफा देती है। अगली सुबह हीरो अपने नौकर के साथ घूमते घूमते एक छोटे से होटल में पहुंच के चाय ऑर्डर करता है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है, वो उसका दोस्त बनता है। फिर दोनों बहुत बातें करते हैं। वहीं पे एक खूबसूरत कन्या अपने पिता के साथ आती है, वो हीरो को मस्त लाइन देती है। हीरो एक लोंडी का पीछा करते करते मंदिर पहुंच के कागज पे कुछ लिखता है, लेकिन लोंडी उसे देख लेती है, जिससे हीरो बात करने जाता है तो वो स्माइल देके जाने लगती है। जाते जाते अपना पंखा गिराती है, साथ में हीरो की तरफ ठुकाई वाली स्माइल करती है। रात को हीरो उसका पंखा देख के उसी की याद करता है। तभी दोस्त वहाँ वाइन लेके आता है और दोनों पीते पीते वो हीरो को एक कपड़े धोने वाली लोंडी के बारे में बताता है, जिससे हीरो और वो हंसने लगते हैं। बहुत सारी बातों के बाद दोस्त आंटी को पटाना है तो पप्पू में दम होना चाहिए बोल के उसका सामान देखता है, जिससे हीरो उदास होता है क्योंकि उसका पप्पू बहुत छोटा होता है और उसी वजह से दोस्त उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाता है। अगले दिन घूमते घूमते हीरो नौकर के साथ एक पप्पू का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास जाके अपनी परेशानी बता के मुझे बड़ा सामान चाहिए ऐसा बोलता है, जिससे डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उसको बड़ा सामान लगाता है। और फिर वो दोस्त के साथ उस कपड़े धोने वाली लड़की के पास जाके उसे इम्प्रेस करना शुरू करता है। वो भी उससे पट के अपने घर के अंदर ले जाती है, लेकिन उसकी पड़ोसन देख लेती है। रात को उसका पति बाहर जाता है, तभी हीरो चुपके से आके दोनों जम के एक दूसरे को शांत करवाते हैं। लेकिन हीरो जब मोमबत्ती लगाता है तो वहाँ दूसरी ही मोटी औरत होती है, जिससे वो शॉक हो जाता है। तभी धोबन बाहर निकल के वो मोटी औरत खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद दोनों बातें करते हैं, लेकिन धोबन भी गर्म होने लगती है, जिससे हीरो भी मौके का फायदा उठा के दोनों में कार्यक्रम शुरू होता है। इनका कार्यक्रम उसके पति को पता लगता है तो वो शराब पी के गुस्सा करता है। तभी वहीं पे हीरो दोस्त के साथ आके बात करता है और मोटी रकम देता है, जिससे वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। हीरो की बीवी उसकी याद में उतावली होने लगती है, जिससे उसे हाथों से ही काम चलाना पड़ता है, लेकिन वो बहुत डिप्रेस हो जाती है। उसी दौरान धोबन का पति उसी के घर आके जॉब पे लगता है। यहाँ हीरो धोबन के साथ साथ मंदिर वाली लोंडी की याद में खोया रहता है और अगले ही दिन उसके पीछे जाके उसके घर के खिड़की से जब वो चेंज कर रही होती है तब उसे देखने लगता है, लेकिन उसे भी वो दिखता है तो वो थोड़ी सी चिल्लाती है, जिससे हीरो अंदर आके उससे बात करके इम्प्रेस करता है और फिर दोनों आगे पीछे से पेलम पेलाई करना शुरू करते हैं। हीरोइन का पिता धोबी से खुश होकर प्रमोशन देता है, साथ में वहाँ की नौकरानी भी उससे सेट होती है और दोनों रात को एक दूसरे को जम के शांत करते हैं। उनकी ठुकाई हीरोइन खिड़की से देख के वो भी मजे लेती है और अगले दिन से उसे खुली लाइन दे के नहाते नहाते कुछ ज्यादा ही जोरदार कार्यक्रम करती है। हीरो और लोंडी वगैरह नाश्ता करते हैं, लेकिन वो उसकी बहन पे भी लाइन मारना आरंभ करता है, जिससे वो कुछ बातें करती है। धोबी हीरोइन के साथ मजे करके दोनों भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो गिर के बेहोश होती है, जिससे वो उसे कोठे पे बेच के अपना बदला लेता है। हीरो एकदम से नींद से जग जाता है क्योंकि उसे एकदम से उसके बीवी की याद आने लगती है, तो वो अपने ससुर के घर जाके उससे मिलके खूब रोने लगता है क्योंकि उनको लगता है कि उसकी बीवी मर गई है। उदास होकर रात को एक जगह घूमने जाता है, वहाँ गंगा जमुना होती है, तो फोर्स होने पर अंदर जाता है। वहीं पे उसकी बीवी भी होती है, वो पहचान के लाइट बंद करके बात करने लगती है। हीरो भी पैक मार के ठोकने जाता है, वो बहुत रोने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उसे पहचान लेता है और साथ में उसको बहुत सारी गालियां देने लगता है। साथ में पागलों की तरह बर्ताव करके वहीं पे झगड़ा करता है, तो वहाँ उसे पता चलता है कि ये सब धोबी का कांड है, जिससे वो खूब रोके पछताते हुए हीरोइन की तरफ जाता है, लेकिन तब तक वो खुद को स्वर्ग के दर्शन कराती है और यहीं पे कहानी का अंत होता है। सो गाइज, आई होप आपको ये वाली कहानी पसंद आई होगी। मुझे तो ये वाली कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।